साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आईटी के कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे। मार्केट ने क्या अपेक्षाएं रखी हैं और कंपनी के नतीजे किस प्रकार आ सकते हैं, ये बाजार का पूर्व अनुमान है। तो इस पूर्व अनुमान के हिसाब से हम तय करेंगे कि कहाँ पे हमें वेट करना चाहिए और कहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट टर्म की पोजीशन बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे टीसीएस। इस लिस्ट में एक्चुअली वो कंपनियां हैं जो कि आईटी के सेक्टर में बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। छोटी कंपनियां बहुत सारी हैं। यदि हम सभी को डिटेल्स में कवर करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए हमने आईटी सेक्टर की कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही इस लिस्ट में शामिल किया है। पहली कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, आपने देखा होगा। Y&Y बेस पे 5% की बढ़त आपने देखी होगी। तो ये मार्केट का पूर्व अनुमान था कि टीसीएस में लगभग 4.1% की बढ़त Y&Y बेस पे होनी चाहिए और Q&Q बेस पे 0.3% की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ मार्केट के अपेक्षाओं के अनुसार रेवेन्यू में तो कंपनी ने 5% बढ़त हासिल की है, लेकिन यदि वहीं पे हम पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें कमी आई है। बाजार का अनुमान था कि 0.1% की बढ़त के साथ कंपनी रिजल्ट पेश करेगी, पर कंपनी ने 2% की कमी के साथ नतीजे जारी किए थे। वही कारण है कि टीसीएस में एक चाल नहीं बन पा रही है, एक मूव नहीं बन पा रहा है। Q&Q बेस पे 0.4% की मार्जिन की अपेक्षा थी बाजार को, यहाँ पे भी कमी दिखाई दी। इसलिए टीसीएस की गाइडेंस का भी ध्यान देना जरूरी है। टीसीएस ने जो गाइडेंस दी है उसके अनुसार पूरा दारोमदार अमेरिका को ठहराया है। अमेरिका में जिस प्रकार से परिस्थितियां रोज पे रोज बदलती हैं, उस हिसाब से टीसीएस की गाइडेंस भी एक सधी हुई गाइडेंस नहीं मिली। अंत में हम देखेंगे कि इन सभी आईटी की जो कंपनियां हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, उनके चार्ट में क्या चीज निकल के आ रही है, क्या टेक्निकल व्यू निकल के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो कि है इन्फोसिस। मार्केट को अनुमान है कि रेवेन्यू में 9% की बढ़ोतरी होगी Y&Y बेस पे, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था उससे 9% रेवेन्यू इन्फोसिस में बढ़ के आना चाहिए, लेकिन Q&Q बेस पे 1% की कमी मार्केट का अनुमान है। अब ये देखना होगा कि इन्फोसिस इसके अनुरूप यदि रिजल्ट जारी करता है तो इनलाइन नंबर माने जाएंगे, जैसा कि टीसीएस के साथ हुआ। टीसीएस में इनलाइन नंबर ही है, लेकिन गाइडेंस कोई पॉजिटिव न होने के कारण वहां मूव दिखाई नहीं दिया। जो बाजार ने अनुमान लगाया है कि 9% रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है, तो यदि इसी के अनुरूप रिजल्ट जारी होते हैं तो इनलाइन होंगे। यदि 9% से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी तो वो अच्छे नंबर माने जाएंगे। लेकिन हमें यहीं पर देखना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14.6% की गिरावट है Y&Y बेस पे, यानी यहाँ पे प्रॉफिट पे बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। वहीं Q&Q बेस पे 0.2% की कमी दिखाई दे सकती है, ये बाजार का अनुमान है। तो यदि हम बाजार के अनुमान के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 14% का डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट आएंगे वो बाजार को ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं हम HCL टेक की। HCL टेक में 4.9% के रेवेन्यू में ग्रोथ की बात यहां बाजार ने की है, लेकिन वहीं पे Q&Q बेस पे 0%, यानी लास्ट क्वार्टर जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है लगभग वही रेवेन्यू आने की उम्मीद है। और वहीं पे यदि हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 11% की बढ़त दिखाई दे रही है, यानी इसके मार्जिन में इंप्रूव दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं Q&Q बेस पे 3.4% का डेंट यहां भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसके नंबर भी मार्केट को ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं हम विप्रो की। विप्रो में रेवेन्यू में Y&Y बेस पे 1% की मार्केट को उम्मीद है कि रेवेन्यू 1% बढ़कर आएगा। वहीं Q&Q बेस पे केवल 0.5% की उम्मीद है। तो इसके हिसाब से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक जंप दिखाई दे रहा है, यानी इसके मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी बहुत जरूरी चीज है देखने के लिए। यदि कंपनी रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे विप्रो
21% वाई एंड वाई बेस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है और वहीं पे क्यू एंड क्यू बेस पे 2.7% की ग्रोथ का अनुमान बाजार को है। तो हम ये कह सकते हैं कि विप्रो से बाजार को ज्यादा उम्मीद है। तो यहाँ पे जो एक शॉर्ट मूव देखने को मिल सकता है वो अभी तक निकल के आया है विप्रो। अब हम बाकी इसको टेक्निकल एंड में देखेंगे कि चार्ट में क्या है। अब बात करते हैं एलटीआई माइंडट्री की। एलटीआई माइंडट्री के रेवेन्यू में वाई एंड वाई बेस पे 9.1% की ग्रोथ का अनुमान बाजार को है। वहीं पर क्यू एंड क्यू बेस पे 0.5% का है। तो यहाँ पे जो उम्मीद है वो बाजार को केवल रेवेन्यू पे ही उम्मीद है, वो भी वाई एंड वाई बेस पर। और यदि हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी शुद्ध लाभ जो कंपनी को होगा, यहाँ पे 1.5% का ही ग्रोथ दिखाई दे रहा है लास्ट साल के इसी क्वार्टर से। और यदि पिछले क्वार्टर से बात करें तो यहाँ पर 2.8% की ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलटीआई माइंड में प्रॉफिट में ग्रोथ बाजार को उम्मीद है। अनुसार या इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं तो एलटीआई माइंडट्री में आपको शॉर्ट टर्म में एक मूव जरूर दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा में रेवेन्यू में मामूली सा इजाफा मार्केट को उम्मीद है, वो है 2.7% की। वहीं क्यू एंड क्यू बेस पर केवल 0.5% गिरावट की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा उम्मीद मार्केट को रेवेन्यू में नहीं है। यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट में मार्केट को यहाँ पे लग रहा है कि 56% का उछाल आ सकता है वाई एंड वाई बेस पे और 5% का आ सकता है क्यू एंड क्यू बेस पे। तो यदि इसके हिसाब से टेक महिंद्रा रिजल्ट जारी करता है तो यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट मूव जरूर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं परसिस्टेंट की। परसिस्टेंट में रेवेन्यू में ग्रोथ बाजार को 22.5% की दिखाई दे रही है, या ये कहें कि उम्मीद है। और क्यू एंड क्यू बेस पे 3.6% की उम्मीद है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद बाजार को दिखाई दे रही है। और वहीं पे बात करें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पे भी 22% की बाजार को ग्रोथ की उम्मीद है और क्यू एंड क्यू बेस पे 3.4% की उम्मीद है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बाजार को काफी उम्मीद है परसिस्टेंट से। तो यहाँ पे भी यदि बाजार के अनुसार बाजार की उम्मीदों के हिसाब से कंपनी रिजल्ट जारी करती है तो यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट मूव दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कोफोर्ज की। कोफोर्ज में भी वाई एंड वाई बेस पे 47.4% रेवेन्यू में उछाल की उम्मीद है और वहीं पर क्यू एंड क्यू बेस पर 4.8% की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी एक उम्मीद बाजार को अच्छी है। यदि इसके हिसाब से कोफोर्ज अपने रिजल्ट जारी करता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो यहाँ पे भी क्यू एंड क्यू बेस पे 16% का उछाल की उम्मीद है और वाई एंड वाई बेस पे 29.7% की है। तो यहाँ पे बाजार को कोफोर्ज से सबसे ज्यादा उम्मीद है। एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पे भी 7.4% वाई एंड वाई बेस पे रेवेन्यू में उछाल की उम्मीद है। वहीं पे क्यू एंड क्यू बेस पे 2.9% की उम्मीद है। आफ्टर टैक्स में भी 6.3% की उम्मीद है। वहीं पर यदि बात करें लास्ट क्वार्टर से तो यहां पर एक गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये बाजार को उम्मीद है। तो अब हमें देखना होगा कि क्या इसके अनुसार ये कंपनियां रिजल्ट जारी करती हैं। यदि इनके अनुसार कंपनी रिजल्ट जारी करती है तो ये एक अच्छा मूव दे सकती हैं। बात करते हैं जेनसार की। जेनसार में भी 8.3% की उम्मीद है रेवेन्यू में वाई एंड वाई बेस पर। क्यू एंड क्यू बेस पर मात्र 0.4% की उम्मीद है और प्रॉफिट में बात करें तो माइनस में 4.8% की उम्मीद है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक गिरावट दिखाई दे रही है वाई एंड वाई बेस पे। क्यू एंड क्यू बेस पे जरूर 3.3% की उम्मीद बाजार को दिखाई दे रही है। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट में भी कोई खास रेवेन्यू में भी उम्मीद बाजार को नहीं है। और वहीं पे बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो यहाँ पे भी एक बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है 35% का वाई एंड वाई बेस पे। क्यू एंड क्यू बेस पे 1.2% का है, जो कि एक मामूली सा ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये वो आईटी कंपनी थी जहां पे बाजार को जो उम्मीद है उस उम्मीद के हिसाब से आपको रिजल्ट का इंतजार करना होगा। बाकी जहां पर ज्यादा उम्मीद है वो है परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन दो कंपनियों में। और यदि तीसरी बात करें तो थोड़ा बहुत विप्रो में।
तो ये 3 कंपनियां हैं जो आईटी के सेक्टर में अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती हैं। मार्केट को अपेक्षाएं इन 3 कंपनियों से ज्यादा है, इसलिए इन 3 कंपनियों में तो फिलहाल रिजल्ट तक किसी भी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट ये देखना होगा कि वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोजीशन बनती है या शॉर्ट टर्म के लिए क्या मूव आ सकता है। हमारी किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी में कोई भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो आज के वीडियो में केवल इन्हीं कंपनियों को कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। आपकी डिमांड के अनुसार हम और नेक्स्ट कंपनियों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप भी किसी कंपनियों का डिटेल में रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन कंपनियों का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।